दरख्तों से सर्वस्व पहाड़ी पर पुराने फैशन की एक हवेली थी। ऊंचे और लंबे छायादार पेड़ों की हरियाली उसे घेरे हुए थी। एक विशाल बाग था जिसके आगे घना जंगल और एक खुला मैदान था। हवेली के सामने की तरफ पत्थर का एक विशालकाय जल कुंड था जिसमें संगमरमर में तराशी हुई परियां नहा रही थीं। ढलान पर एक के बाद एक कई कुंड थे जिनमें से पानी की एक धारा अदृश्य फव्वारे की तरह नाचती हुई एक जलप्रपात का आभास देती थी। इस सामंती आवास में एक नाजुक मिजाजी और नफासत को करीने से सहेजा गया था। शंख और सीपियों से सजी एक गुफा में पुराने जमाने की प्रेम कथाएं सोई हुई थी। एक तरह से कहें तो पूरी हवेली में पुराने वक्त को सहेज कर रखा गया था। ऐसा लगता था जैसे कोई भी चीज अभी बस बोल ही पड़ेगी। बैठक की दीवारों पर पुरातन शैली की पेंटिंग्स थी जिनमें सम्राट लुई 15 के साथ भेड़ें चराते चरवाहे और घने घेरदार लहंगों में सुंदरियों के साथ बिग पहने जांबाज आशिक चित्रित किए गए थे। एक लंबी आराम कुर्सी में एक बहुत ही बूढ़ी औरत बैठी थी। अगर वो हिलती डुलती नहीं तो उसके मृत होने का आभास होता। उसके अनावृत पतले हाथों की चमड़ी बिल्कुल मिस्र की मम्मियों जैसी लगती थी। उसकी निगाहें दूर क्षितिज में कुछ खोज रही थीं। ऐसा लगता था जैसे वह बाग में अपनी जवानी के दिन याद कर रही हो। खिड़कियों से लहर हरियाली और फूलों में नहाकर आई हुई खुशबूदार हवा उसके झुर्रियों भरे माथे को छूकर उसके यादों के समंदर में लिए जा रही थी। उसके पास ही सुंदर पर्दे से ढकी स्टूल पर एक युवती बैठी थी जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वह एक कपड़े पर कढ़ाई कर रही थी। उसकी आंखों में कुछ तनाव और माथे पर चिंता की लकीरें दिख रही थी। लग रहा था वह कढ़ाई तो कर रही थी लेकिन उसका दिलो दिमाग कहीं और खोया हुआ था। बुढ़िया ने तुरंत ही लड़की को अपनी तरफ देखने के लिए विवश कर दिया। बैठे, अखबार में से कुछ पढ़कर सुनाओ ना, ताकि मुझे भी तो पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है। लड़की ने अखबार उठाया और तेजी से मुआयना करते हुए कहा, इसमें राजनीति की एक बड़ी खबर है। इसे तो छोड़ ही दूं ना नानी माँ। हाँ बेटी, क्या कहीं कोई प्रेम प्रसंग की खबर नहीं है? क्या फ्रांस में आशिक मिजाजी और प्यार मोहब्बत मर चुकी है, जो अब हमारे जमाने जैसी प्रेम प्रसंगों की चर्चा ही बंद हो गई है? लड़की देर तक अखबारों के पन्नों के कोने कोने तलाश करने के बाद बोली, यह मिल गई एक खबर। इसका हेडिंग है एक प्रेम प्रसंग। बुढ़िया के झुर्रियों भरे चेहरे पर मुस्कान खेलने लगी। हाँ, मुझे यह खबर सुनाओ। यह तेजाब फेंकने की एक घटना थी जिसमें एक स्त्री ने अपने पति की प्रेमिका से बदला लेने के लिए उस पर तेजाब फेंक दिया था। प्रेमिका की आंखें जल गई थीं। अदालत ने उस स्त्री को बाइज्जत बरी कर दिया था और लोगों ने फैसले की तारीफ की थी। सुनकर दादी माँ उत्तेजना में चिल्लाई, यह तो भयानक है, बेहद खौफनाक। देखो बेटी, शायद तुम्हें मेरे मतलब की कोई खबर मिले। लड़की ने वापस आकर अखबार को खंगाला तो अपराध के समाचारों में से पढ़कर सुनाने लगी। उदास नाटक दुकान पर काम करने वाली एक लड़की जो ज्यादा जवान नहीं थी, उसने एक नौजवान के प्यार में डूबकर खुद को समर्पित कर दिया, लेकिन प्रेमी बेवफा निकला। लड़की ने बदला लेने के लिए अपने प्रेमी को गोलियों से भून दिया। लड़का जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। अदालत ने लड़की को बरी कर दिया और जनता ने फैसले की तारीफ की। खबर सुनकर दादी माँ को गहरा धक्का लगा और वे कांपते हुए कहने लगी, क्यों आजकल के लोग पागल हो गए हैं? तुम लोग पागल हो। ईश्वर ने जीवन के लिए सबसे बड़ा वरदान इंसान को प्रेम के रूप में दिया है। मनुष्य ने इसमें शिष्टता और रसिकता जोड़ी है। हमारे नीरस क्षणों को आह्लादित करने वाली चीज है प्रेम, जिसे तुम्हारी पीढ़ी के लोग तेजाब और बंदूकों से ऐसे खराब कर रहे हैं जैसे उम्दा शराब में मिट्टी डाल दी जाए। लड़की दादी के क्रोध और झुंझलाहट को नहीं समझ पाई। कहने लगी, दादी माँ, उस औरत ने बिल्कुल सही किया। वो शादीशुदा थी और उसका पति उसे धोखा दे रहा था। दादी माँ बोली, पता नहीं ये लोग आजकल की लड़कियों के दिमाग में कैसे कैसे विचार ठूंस रहे हैं। लड़की ने जवाब दिया, दादी माँ, शादी एक पवित्र बंधन है। दादी माँ का जन्म पराक्रम और आशिक मिजाजी के दौर में हुआ था। वो अपने दौर में डूबकर दिल से कहने लगी, सुनो बेटा, मैंने 3 पीढ़ियां देखी हैं।
शादी और प्यार में कोई समानता नहीं है। हम परिवार के लिए शादी करते हैं और शादी को खारिज नहीं कर सकते। अगर समाज एक जंजीर है तो हर परिवार उसकी एक कड़ी है। इन कड़ियों को जोड़ने के लिए हम वैसी ही चीजें ढूंढते हैं जिनसे यह जंजीर बनी रहे। हम शादी करते हैं तो कई चीजें मिलाते हैं, जाति, समाज, धन दौलत, भविष्य, रुचियां, आदि आदि। दुनिया हमें मजबूर करती है, इसीलिए हम एक बार शादी करते हैं, लेकिन जिंदगी में हम बीसियों बार प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि कुदरत ने हमें ऐसा ही बनाया है। तुम जानती हो बेटी, शादी एक कानून है और प्यार करना इंसानियत की फितरत। यह फितरत ही हमें कभी सीधे तो कभी टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलने के लिए मजबूर करती है। दुनिया ने कानून इसीलिए बनाए हैं कि इसमें इंसान की मूल प्रवृत्तियों को काबू में किया जा सके। ऐसा करना जरूरी भी था, लेकिन हमारी मूल प्रवृत्तियां ज्यादा शक्तिशाली हैं। हमें इनका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमें ईश्वर ने दी हैं, जबकि कानून इंसान ने बनाए हैं। अगर हम जीवन में प्यार की खुशबू नहीं भरेंगे तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। यह ऐसा ही है जैसे बच्चे की दवा में चीनी मिलाकर देना। पैरथी की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। वह बड़बड़ाई, ओ दादी माँ, हम सिर्फ प्यार एक बार कर सकते हैं। दादी माँ ने आसमान की ओर अपने कांपते हाथों को ऐसे उठाया जैसे कामदेव का आह्वान कर रही हो। फिर उत्तेजना में कहने लगी, तुम लोग बिल्कुल गुलामों जैसे हो गए हो, बिल्कुल सामान्य। तुम लोगों ने हर काम को भारी भरकम शब्दों में बांध दिया है और हर जगह कठिन कर्तव्यों के बंधन बांध दिए हैं। तुम लोग समता और शाश्वत लगाव में यकीन रखते हो। तुम्हें यह बताने के लिए कि कईयों ने प्यार में जान कुर्बान की है। अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। हमारे जमाने में कविता का मतलब होता था पुरुष को स्त्री से प्रेम करना सिखाना, प्रत्येक स्त्री से प्रेम करना। और जब हमें कोई भा जाता था तो हम उसे संदेश पहुंचाती थी। जब नए प्रेम की उमंग हमारे मन में जगाती थी तो हम पिछले प्रेमी से किनारा करने में देर नहीं लगाती थी। हम दोनों में से प्रेम कर सकती थी। बुढ़िया एक रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराई। उसकी एक बूढ़ी भूरी आंखों में एक ऐसी चमक थी और चेहरे पर एक ऐसे भाव थे जैसे वह किसी और ही मिट्टी की बनी हो, जैसे कोई शासक हो सारे नियम और कायदे कानूनों से ऊपर। लड़की का रंग पीला पड़ गया था। वह बड़बड़ाते हुए बोली, इसका मतलब उस जमाने में औरतें मर्यादाहीन आचरण करती थी। दादी माँ ने मुस्कुराना बंद किया। ऐसा लगता था जैसे उसके दिल में वोल्टेयर की विडंबना और रूसो की दार्शनिकता गहरे समाई हो। इसीलिए हम प्यार करके उसे स्वीकारने की हिम्मत रखते थे, यहाँ तक कि गर्व से बताते थे, मेरी बच्ची, अगर उस जमाने में किसी स्त्री का प्रेमी नहीं होता था तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति सिर्फ जिंदगी भर तुमसे ही प्यार करता रहेगा? यह भी तो हो सकता है। मैं तुमसे कहती हूँ कि शादी समाज के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन यह मनुष्य जाति की मूल प्रवृत्ति नहीं है। कुछ समझी क्या तुम? जीवन में एकमात्र खूबसूरत चीज है प्रेम, और सिर्फ प्रेम। तुम इसे कैसे गलत समझ सकती हो? कैसे खराब कर और कह सकती हो? तुम इसे किसी रस्म रिवाज या संस्कार की तरह क्यों समझती हो, जैसे कि कोई कपड़ा खरीद कर लाना हो? लड़की ने बुढ़िया के कांपते हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहा, चुप करो दादी माँ, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, अब और नहीं, बस करो। वो अपने घुटनों के बल झुककर आंखों में आंसू भरकर प्रार्थना करने लगी कि ईश्वर उसे एक सघन, गहन और अमर प्रेम का आशीर्वाद दे। एक ऐसा प्रेम जो आधुनिक कवियों का स्वप्न है। जबकि दादी माँ ने बड़े प्यार से उसका माथा चूमा। 18वीं शताब्दी के दार्शनिकों के उस तर्क पर विश्वास और आस्था जताते हुए जिंदगी को अपने वक्त में इश्क के नमक से जायकेदार बना दिया था। दादी माँ ने कहा, सावधान मेरी प्यारी बच्ची, अगर तुम इन मूर्खतापूर्ण बातों पर विश्वास करोगी तो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह पाओगी। इस कहानी का अनुवाद किया है प्रेमचंद गांधी ने। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।